नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। धर्म परिवर्तन को लेकर दो पक्षों में तीखी बहस हो गई, जिसमें श्री बुद्धिलाल लोधी पंचधाम मंदिर के प्रबंधक ने कहा कि धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। बताते चले कि कान मऊग्राम की बही चौकी थाना लालगंज जिला रायबरेली धर्म परिवर्तन को लेकर दो पक्षों में तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें पंचधाम मंदिर के प्रबंधक बुद्धिलाल लोधी बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि कान्हा महू गांव में किस तरीके से क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए दलित परिवारों को मजबूर किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगाई गई है, जिसे पत्र लिखकर सभी लोगों ने अधिकारियों को सूचित कर दिया। वहीं रामदीन गौतम के आरोप है कि लगभग 10 से 11 बच्चों को अलग से उन्हें शिक्षा दी जाती है और क्रिश्चियन धर्म बढ़ावा देने के लिए दबाव भी डालते हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिला रायबरेली का प्रशासन सख्त होता है या नहीं, या ऐसे ही शिक्षकों को खुले में छोड़ दिया जाएगा जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर धर्म परिवर्तन बदलने का दबाव डालते रहे। वहीं पर बुद्धिलाल लोधी ने पुलिस प्रशासन, उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पूरे गांव के चेहरे पर आक्रोश दिखा। और अभी उसका पिता जो था रामनाथ, वो कितने दिन पहले उसकी मृत्यु हुई है? रामनाथ की लगभग 20 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है। तो हमारा कहना है कि वहाँ पे आइए, देखिए, और सरगना से पता चल जाएगा इसका मेन सरगना कहाँ पे बैठा हुआ है। ये क्या कहेंगे, ये गांव कौन सा पड़ता है? ये गांव हमारा कान में हुआ, लेकिन ये हमारा ग्राम सभा जमुआवा लगती है। हमारी ग्राम सभा जमुआवा में 7 गाँव लगते हैं और जिसके प्रधान हमारे माननीय सर्वेश पांडे जी हैं, वो भी इस पे बहुत आरोप लगाए और उनके प्रधान प्रतिनिधि हमारे राजू पांडे जी जो हैं, वो रामदीन को एक बार जो है समझा भी चुके कि रामदीन ये तुम गलत कर रहे हो। उनके कहने के बावजूद रामदीन ने नहीं माने। उन्होंने बहुत समझाया इनको। अभी भी मेरी आधा घंटे पहले उनसे राजू पांडे से बात हुई, माननीय राजू पांडे जी से। उन्होंने कहा कि आप रामदीन को पकड़िए, रामदीन से सारी बात करिए, ये बहुत गलत कर रहा है। तो इसकी सूचना भी पुलिस प्रशासन में नहीं, अभी पुलिस प्रशासन को नहीं इसलिए दिया कि हम पहले से सबूत इकट्ठा करने में जुटे थे। आज 2-3 दिनों से मैं सबूत इकट्ठा कर रहा था कि पहले ठोस सबूत इकट्ठा हो जाए। तब उस लड़के से पूछा, और उस लड़के से पूछा तो उसका बाप वहाँ मौजूद था। और मैंने भी कहा कि इस लड़के को ना डराना, ना धमकाना, कुछ कहना। वो लड़के ने पूरा बताया कि हम 4 भाई बहन इनके घर में, रामदीन घर में रोज़ शाम को 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ जाते हैं और अपने घर से पानी लेके जाते हैं। दादा इनको कहता है कि दादा के घर में जाते हैं, रामदीन को दादा कहता है। दादा के घर में जाते हैं तो वहाँ पे दादा के घर में पानी फूंक के वो दादा देते हैं और उसी पानी को हम लोग पीते हैं। अब बताइए क्या वो लड़का झूठ बोल रहा है? अब इनसे पूछे कि वो लोग पानी लेके आपके पास आते कि नहीं आते हैं? पानी अच्छा फूंक के आप देते हैं तो क्या उनकी तबीयत या पानी से ही सारी बीमारी खत्म? सर क्या अब कोई बताया होगा पानी के लिए तो हमने बना दिया। धन्य पिता परमेश्वर, अब रक्षा करना इस पानी, जो बच्चा विश्वास से लेके आया, आप इसकी रक्षा करना। बस इतने दुआ क्या है, वो अपना पीते कि नहीं पीते कि बहा देते, अब हमको हम क्या जाने। अच्छा, ना हमको कोई मंत्र आता ना। तो जो आरोप लग रहे हैं ये तो सर कुछ भी इनके स्वयं के लड़के ने कहा। पांडे जी प्रधान पहले बोले था, तभी हम वहाँ। लेकिन आप एक बार ये क्यों नहीं बताते हो कि मैं जो है भगवान की बात करता हूँ? आप परमेश्वर को बुला रहे हो। आप भगवान की बात क्यों नहीं करो? आप शंकर भगवान की बात क्यों नहीं करो? आप हनुमान जी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम तो भैया हमेशा व्रत नहीं रखते हैं। और हमारे गांव के पांडे जी ने अभी बात क्या कहेंगे सर? आज एक वीडियो वायरल हुई थी, क्या कहेंगे जो है लाइव चल रहा? वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें साफ आरोप लगाया जा रहा है कि रामदीन इस गाँव के सरगना है कानमऊ के, और ये अपने घर में, उस बच्चे ने बताया कि अपने घर में दरवाजा बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जिसमें हवा भी नहीं जा पाए, केवल ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बताते हैं। और यहाँ पे चमारनपुर में जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुद इनसे पूछे कि वहाँ भी दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। जब वो लोग आते पढ़ाने, उसके बाद इन लोगों को सिखाया जाता है, उसके बाद इन लोगों को पढ़ कराया जाता है। चमारनपुर में भी नहीं, जब चमारनपुर में क्या कहेंगे आपके ऊपर आरोप है? अभी कई वीडियो हैं वायरल हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारे पास कोई नहीं है कि ना हमें कोई धर्म बदलने कोई कुछ कर रहे हैं। हम अपने खाली परमेश्वर का नाम लेते हैं बस, और कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा। हमारे शंकर भगवान भी वही है। तो जो वीडियो वायरल हो रही है वो गलत है? तो कुछ भी कहे, बच्चे जाते बैठ जाते हैं, उनको यही समझाते हैं परमेश्वर का नाम, बुराई न करो, किसी चोरी न करो, और क्या करें? तो ये बताइए, आप शराब नहीं पीना,
ये बताइए, अब अभी कुछ लोगों ने कहा था कि हमें मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है। ये बताइए, आप लोग गौतम चमार जात के हैं क्या? हमारे गांव में किसी ब्राह्मण ने या किसी यादव बिरादरी, सुनार बिरादरी, लोग किसी बिरादरी ने क्या गांव में आप लोगों को अभी बात चल रही थी, एक लेडी ने लगा इधर लगा इधर लगा, लेकिन जाते नहीं क्या? नहीं तो, लेकिन मैंने ये भी सुना कि आपने बहुत दिनों से मंदिरों में न प्रसाद चढ़ाया है न प्रसाद लिया है, तो प्रसाद तो हम कभी चढ़ाए नहीं। तो क्यों नहीं चढ़ाते आप? नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते आप अरे तो बताइए? भैया समय नहीं हमारे पास। नहीं समय आपको नहीं, क्यों प्रसाद आप नहीं प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाते? आप दिन भर बैठ के लकड़ियाँ खेलते थे दिन भर, बहुत पहले तो, और उसके लिए समय ताश खेलने के लिए निकलता था। आप नौकरी छोड़ के घर में जाते उसके समय निकलता, और तो 10 मिनट जो है प्रसाद चढ़ाने का समय नहीं निकलता है मंदिर में। प्रसाद काहे जाए, कोई फायदा हुआ, कोई नौकरी हमारी पक्की है क्या कच्ची है तो उसको चढ़ा दें। नहीं, आज तक तुमको मतलब कभी ऐसा घर में खुशहाली नहीं हुई? हमारी खत्म हो गई, हमारी बहनें खत्म हो गई, हमारी बेटियां खत्म हो गई, हमारे बच्चे खत्म हो गए। लेकिन इसके अलावा तुमने नहाने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। अच्छा, क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, इसके अलावा आपको इसके लिए खत्म हुई है, लेकिन ये बताइए आपने दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बना रखा है ना? हम कोई जबरदस्ती तो नहीं बुला के रहे किसी को। दूसरे के बच्चों को भी अपना रखा है ना? क्यों? बच्चे जब खेत दिया तो कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं तो उसको निकाल दिया घर से, उसने तो साफ उसके आदमी ने आरोप आपके ऊपर लगाया पुलिस प्रशासन के सामने। बात चल रही, संबंध पहले से हमारी बीवी के साथ था, कोई संबंध नहीं। उसके पति ने साफ आपके ऊपर आरोप लगाया है। धर्म परिवर्तन को लेके क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन को लेकर के हम ये कहना चाहेंगे कि अब इनको जो है अब कल हम जो है प्रशासन के सामने पेश करेंगे और प्रशासन के सामने ये कबूल करें कि हाँ ये सत्य है, और ये चमारण की पूर्व में जहाँ इनका वो पाठ चल रहा है उन लोगों को ये लाके बताएं और उनके विषय में जानकारी दें। जो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं जो है संदेश वहाँ तक देना चाहता हूँ कि हम लखनऊ में रहते हैं, मैं पंचधाम मंदिर का सेवक व्यवस्थापक संस्थापक हूँ और छठ पूजा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाता हूँ और आज 25 साल से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। अभी 1 जनवरी को मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तो मैं अपने गांव आया था, 20 दिन पहले से मैं यहाँ पे हूँ, लगभग 45 दिन मुझे हो गया। तो गांव में जब मुझे जानकारी मिली ये यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे चमारणपुर में कई लोग आते जाते हैं और हमारे गांव से रामदीन जो है हमारे गांव के मेन सरगना है, यही मेन काम करवा रहे हैं। तो अब हमने जो है कल एक लेटर छपवाया, लेटर छपवा करके उसको व्हाट्सएप करवाया, तो उसको जो है हमने न्यूज़ चैनल पे और यूट्यूब पे श्री बुद्धिलाल लोधी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब लोग देखिए, उस पर भी वीडियो बना करके डाली है मैंने। और मेरा नंबर 7388888588 मेरा नंबर है, बुद्धिलाल लोधी का नाम। और मैं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से और संघ परिवार से और RSS से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार रामदीन के पास आएँ और इनको साथ में ले जा करके इनसे इनको कड़ाई से इनके साथ पेश आ करके इनसे पूछताछ करें और पुलिस प्रशासन के सामने इनसे पूछताछ करें। इसके पहले भी एक बार यहाँ पे पुलिस की दबिश पड़ चुकी थी, बीच में बंद हो चुका था, हमें पता लगा है, और उसके बाद फिर शुरू हो रहा है, ये लोग वहाँ पर फिर जाना शुरू कर दिए। क्या कहेंगे आप धर्म परिवर्तन लेके? सुनिए, लगाइए, धर्म परिवर्तन लेके आपको जो है मेन माना जा रहा है, कई बच्चों को आरोप लगाया जा रहा है। जाते भी नहीं है, 1-2 महीने से हम कहीं जाए नहीं, ना कोई आ रहा है वहाँ पे, ये तो सब सरासर झूठ। अगर पकड़ के वहाँ दिखाते तब बात मानते हम कि हाँ पकड़ा इसने, तो ऐसे कैसे मान ले? अभी जो सुरेश वहाँ पे लगा रहा है, अगर वो कबूल कर देगा कि रामदीन यहाँ पे आते हैं, हाँ 1 महीना 1.5 हो गए, पूछ लो जाके। कितने दिन 2 महीने हो गए यहाँ से जाते नहीं। कितने दिन से आप वहाँ नहीं जाते हो? 1.5-2 महीने बता तो रहे आप। अच्छा, इसके पहले जाते थे बराबर? पहले बराबर नहीं जाते हैं, महीने कभी 1 बार 2 बार जाते। देख लीजिए, इन्होंने खुद कबूला है कि 1.5 महीने से नहीं जाता हूँ। इसके पहले मैं वहाँ जाता था, वहाँ ईसा मसीह के विषय में बताया जाता था, बाइबिल के विषय में बताया जाता है, और यहाँ की जनता को मालूम है। आप इन गाँवों में आइए, मैं पुलिस प्रशासन से और बजरंग दल से सबसे कहना चाहता हूं कि इन गाँव में आके पूछिए ये बात सत्य है कि असत्य है। अगर ये बात सत्य हो तो इनके ऊपर कड़ाई से पेश आइए और जो चला रहा है यहाँ पे धर्मगुरु बन के आता है, ये सरगना हमारे गांव के हैं, इनका सरगना जो है ये जो है सुरेश। इसके बाद जो है पुलिस जो है आई थी यहाँ पर, छापा मारी थी चमारणपुर में, और सुरेश के घर में अभी हम लोग वहाँ जा भी रहे हैं, सुरेश के घर भी जा रहे हैं, और पता चला कि अभी भी चल रहा है बराबर वहाँ पे, शुक्रवार को लोग जा रहे हैं बराबर प्रार्थना में ना, प्रार्थना शुक्रवार को।
तो ये बताइए जो पहले के मास्टर आते थे वो कहाँ से आते थे? वो इलाहाबाद से आते थे। इलाहाबाद से। हाँ। पढ़ने के लिए। हाँ, अब हमको ये बता रहे हैं इलाहाबाद, हम तो देखे तो भी नहीं उनका नाम मोबाइल नंबर तो कुछ होगा है। आपके वो पास? छोड़ चले गए ना। अच्छा, वो छोड़ चले गए। कभी छोड़ गए तो नाम मोबाइल नंबर कुछ तो होगा आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं नंबर हमारे। अच्छा, उनके तो पास कान मऊ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रामदीन अब मंदिर में जो है पूजा करने नहीं जाते हैं तो और पूजा हम प्रसाद कब करते हैं? पूजा तो करते ही नहीं है। मंदिर में पूजा भी नहीं करने आते और मंदिर का प्रसाद भी नहीं लेते हैं। प्रसाद क्यों, कौन कहता नहीं लेता है? कुछ लोगों का जो कहना प्रसाद है। हम खाएंगे, हाँ, तो ये सही है कि गलत है? मैं ये दो प्रसाद हम खाएंगे। इसीलिए आया हूँ, हम लोग इसीलिए आए हैं कि मतलब जो है ये सही है कि गलत है? सुनो आप, हम अच्छा, प्रसाद लेते क्यों नहीं? एक मिनट, हाँ। अभी मेरी बात माननीय प्रधान जी से हुई थी, राजू पांडे जी से। हाँ। उन्होंने भी एक बार आपको इसके लिए जो है सचेत किया था। हाँ। इसके लिए आपको सचेत किया था कि जो है आप जो है इससे हट जाइए, और उनके कहने पर भी आपने नहीं माना। अभी भी मेरी बात उनसे हुई थी तो बोले रामदीन हम में कहाँ जा रहे हैं? रामदीन देखिए को आप- बहुत समझाया आप मैंने। मेरे को दिखाओ। नहीं, हाँ। अभी भी बात हुई थी पांडे जी से मेरी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि रामदीन को पकड़िए, रामदीन से बात करिए और उनसे मिलकर के जो है उनसे पूछिए कि एक बार इनको समझाया तक नहीं पांडे ने? हाँ, तो पहले बताओ कहाँ नहीं, जा रहे हैं? पांडे ने आपको अच्छे से समझाया था इसके विषय में, राजू पांडे ने? नहीं, वो कहते ये हैं गलत है। हाँ। है, हमारे देश में हिंदुस्तान में राम राज्य चल रहा है और सब लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं। मैं किसी मजहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ईसाई धर्म गलत नहीं है, हिंदू धर्म गलत नहीं है, मुस्लिम धर्म गलत है, सिख धर्म गलत नहीं है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बात यहाँ पे आ रही है धर्म परिवर्तन की, कि हम हिंदू धर्म से जो है तो हम हिंदू तो है भैया, हम कहाँ धर्म बदल के रहे? अगर हमें कोई बीमारी है, जैसे डॉक्टर के पास समझा, आपको सही नहीं होगा। आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, हाँ। बाइबिल के विषय में ज्ञान दे रहे हो, आप जो है यीशु के विषय में जानकारी दे रहे हो। अगर वही जानकारी आप भगवान राम के विषय में बताते, हनुमान जी के विषय में बताते, शंकर भगवान के विषय में बताते, हमारी माता जो है सीता के विषय में बताते, हमारी माता सरस्वती के विषय में बताते, हमारी माँ शेरावाली दुर्गा माता जी के विषय में बताते, माता पार्वती के विषय में बताते, शंकर भगवान के विषय में बताते, तो मैं कहता कि हाँ, ये रामदीन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ये सनातन धर्म की बातें बता रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश में हुकूमत की है, हमारे दादा बाबा को गुलाम बनाया है, आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं, आप यीशु के विषय में जागृत कर रहे हैं हमारे हिंदुओं को। ये क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लड़कों को, ये गलत है, लड़कों को बाइबिल, हम ज्ञान बुद्धि खाली बताते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करिए, हाँ, तो उसी के बाद जिन्होंने हम तो संविधान बनाया है। तो भीमराव अम्बेडकर की बात चल रहे हैं। नहीं, तो भीमराव अम्बेडकर ने ये नहीं कहा कि आप जो है बाइबिल किसी को पढ़ाइए, अपने घर में किसी को जो है बच्चों को पानी देते हैं। अभी बच्चों ने बताया, आपकी बीबी ने भी बताया। अरे तो अभी आप भाई विश्वास की बात है, आपकी बीवी ने बताया हमारे पास मंत्र है, मंत्र तो नहीं, जाते तो हैं। आप उन लोगों को पानी बना के देते हो तो उससे फायदा होता है? क्या पता फायदा हो, कहते पानी बना दो, गले भैया पानी बना नहीं, दो। तो आप पानी कैसे बनाते हो? हमारे मान लो परमेश्वर का नाम लेते हैं। किस परमेश्वर का नाम लेते हो आप? अरे परमेश्वर कौन है? सबसे बड़ा परमेश्वर तो हमारा है। कौन परमेश्वर? नाम दीजिए उसका। अरे परमेश्वर किसको कहते हैं? हम नहीं पता, आप बताइए ना। परमेश्वर शंकर भगवान है, पार्वती हो गया, हनुमान हो गया, और कौन है? अच्छा, आप पार्वती हनुमान हो गया। हाँ। और जो बाइबिल का पाठ उनको बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, लड़कों को सबको बाइबिल का बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की ही बात होती है और किसकी परमेश्वर